जब रक्षक बन जाए भक्षक, जब होने लगे मौत का सौदा, जब इलाज बन जाए पहाड़ और जीवन दान देने वाले डॉक्टर जब मरीज से करने लगे खिलवाड़ और अस्पताल बन जाए एक बड़ा व्यापार, तो क्या गरीब, असहाय, मजबूर पैसों के अभाव में इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे? जैसे निशा कुमारी को जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। आखिर क्या कसूर थी निशा की? वह जिंदगी जीना चाहती थी, अपनी बीमारी का इलाज कर लोगों की सेवा करना चाहती थी, मगर जरा सी भी दया नहीं आई डॉक्टर आलोक मोहन सिन्हा और डॉक्टर रघुनंदन को, जिन्होंने जानबूझकर मौत के मुंह में ढकेल दिया। जरा सुनिए, निशा ने मौत से पहले डॉक्टर को यह कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, फिर कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कीजिएगा। आखिर क्या कसूर था? रुपेश भैया, हाँ हम एक बात बोल रहे थे, लास्ट को बात कर रहे हैं। रघुनंदन से तो इतना बोलिएगा कि अब किसी के जिंदगी के साथ ना खेले। हाँ, किसी के साथ जिंदगी के साथ ना खेले। आलोक सर को भी हम जाते भैया। बाय भैया। रघुनंदन सर को बोल दीजिएगा किसी की जिंदगी के साथ ना खेले थे। किसी की जिंदगी के साथ में क्या कर दिया? मार जाएंगे भैया। हर जगह जवाब दे रहा भैया। अरे कुछ नहीं होगा समझी। 3 दिन से घूम गए, कहीं नहीं ले रहा है तुम्हें। ठीक हो जाएगा सब, कुछ नहीं हुआ। मार जाएंगे। और राजा भैया बोलिएगा, मेरे सपना आए ना, बहुत सबको दुख लगा बहुत। क्या चीज राजा? हेलो, यह वही निशा कुमारी है जो अनुराग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नर्स के रूप में लगातार अपनी सेवा दे रही थी। पर किसको इसकी नज़र लग गई? कौन है असली खलनायक? क्या इसके पीछे और भी कई रहस्य जुड़े हैं? वैसे अफवाहों का बाजार भी काफ़ी गर्म है। किसी के जीवन की अहमियत सिर्फ वही समझ सकता है जब उसके कलेजे का टुकड़ा उससे दूर चला गया हो। ये बात तो अनुराग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के संचालक बखूबी जानते होंगे, क्योंकि इस चैरिटेबल अस्पताल की स्थापना भी उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े अनुराग गुडगुडिया के नाम पर ही रखा था। अस्पताल की स्थापना जब हुई थी तो लोगों को एक आस जगी थी कि अब मधुपुर में बेहतर और सस्ती स्वास्थ्य सुविधा इस चैरिटेबल अस्पताल में उपलब्ध होगी। लेकिन जैसे जैसे अस्पताल अपनी रफ्तार पकड़ा, वैसे ही वहाँ चैरिटेबल हटकर प्रॉफिटेबल हो गया और पूरे शहर में अनुराग मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की बड़ी बड़ी होर्डिंग, बैनर और भोंपू के प्रचार प्रसार होने लगे। जब तक चैरिटेबल के नाम पर अस्पताल चल रहा था, तब तक कोई शिकायत या लापरवाही न सुनने को मिला और न देखने को। लेकिन मधुपुर जैसे निम्न अर्थव्यवस्था वाले शहर में मल्टी स्पेशलिटी का नाम देकर एक नया स्वास्थ्य का धंधा शुरू किया गया। मैं इसे धंधा इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ भव्य बिल्डिंग तो मल्टी स्पेशलिटी स्तर की बनाई गई, लेकिन न तो यहाँ इस स्तर के प्रशिक्षित डॉक्टरों की उपलब्धता हुई और न ही इसके उपयुक्त संसाधनों की। आखिर वैसे बड़े डॉक्टर यहाँ क्यों आएंगे? जिस शहर के लोगों की आमदनी निम्न हो, उस शहर में मोटी फीस वाले डॉक्टर कब तक अपना जीवन निर्वाह करेंगे? इसलिए समय समय पर जब कोई अच्छे डॉक्टर आए तो कुछ ही दिनों में वे यहाँ से अपना बोरा बिस्तर समेट लिए। लेकिन संचालक तो हैं शुद्ध धंधेबाज। उन्होंने तो अस्पताल धंधा करने के लिए खोला है। फिर उन्होंने अपनी चतुर मानसिकता का परिचय देते हुए ऐसे ऐसे डॉक्टरों की अस्पताल में पनाह दी जो उन्हें अस्पताल से अधिक रेवेन्यू दिलाए, चाहे इसके लिए किसी की जान क्यों न चली जाए।
इसका जीता जागता उदाहरण है कोरोना के दौरान की विभत्स घटनाएं। इतना ही नहीं, यह अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी के नाम पर मरीजों और उनके परिजनों से सिर्फ खून चूसने का काम किया है। यहाँ मधुपुर और इसके आसपास के गांव के भोली भाली जनता को बड़ी बिल्डिंग, ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, स्ट्रेचर आदि दिखाकर सिर्फ उनकी गाढ़ी कमाई वसूली गई है। अगर किसी भी मरीज की जान यहाँ बच भी गई तो वह भगवान और खुदा को ही धन्यवाद देता है, न कि यहाँ के डॉक्टर और अस्पताल व्यवस्थापक को। जाते जाते यह भी कहते हुए जाता है कि हे ईश्वर, यह दिन दोबारा न देखना पड़े कि इस अस्पताल में फिर आना पड़े। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी प्रसिद्धि इस अस्पताल ने अच्छे इलाज करके नहीं पाई, उससे कहीं अधिक प्रसिद्धि यहाँ पर घटने वाली घटनाओं जैसे मरीज की मौत, परिजनों का हंगामा, सिविल सर्जन की छापेमारी, अल्ट्रासाउंड जांच का सील होना, पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना, मैनेजर को कोर्ट द्वारा सजा मिलना आदि घटनाओं से हुई है। आज तक जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें परिजनों ने न्याय की गुहार कानून के हर दरवाजे पर लगाई, चाहे वह थाना हो, कोर्ट हो या जनप्रतिनिधि हो। पीड़ित परिजनों की हमेशा यही मांग रही कि मौत का व्यापार करने वाले अस्पताल संचालक, डॉक्टर और प्रबंधक पर कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन आज तक मौत के सौदागर अस्पताल के संचालक कभी कानून के गिरफ्त में नहीं आए। वे माहिर शतरंज के खिलाड़ी के तरह सिर्फ अपने मोहरों को दांव पर लगा दिया। लेकिन इस बार की विभत्स घटना, ऑपरेशन की तस्वीरें ये साफ साफ बयां कर रही हैं कि ये डॉक्टर नवसीखे हुए सर्जन की तरह निशा के शरीर को प्रैक्टिकल क्लासरूम की बॉडी बना दिया। इससे पहले कि लापरवाही की घटना घटती है, मामला दर्ज होता है, पर कुछ ही दिनों में सब सामान्य हो जाता है और एक बार फिर से शुरू हो जाता है गोरख धंधा का काला खेल। बस अब निशा की मौत के साथ ही सभी काले कारनामे से पर्दा उठना जरूरी है, वरना मधुपुर वासियों को कभी माफ नहीं करेगी निशा की दर्दनाक मौत। मामला तो दर्ज होगा, अनुसंधान भी शुरू हो गया है, पर क्या निशा को इंसाफ मिल पाएगा या फिर पैसे पैरवी के खेल में एक बार नैया पार फिर लग जाएगी? यह एक बड़ा सवाल, इसका इंतज़ार मधुपुर वासियों को रहेगा। न्यूज़ लाइन के लिए प्रिंस समद के साथ रामचंद्र झा की ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ पर मेरी भगनी निशा कुमारी को जो है ऑपरेशन किया, जो कि यहाँ खुद नर्स थी, और लोग गलत ढंग से ऑपरेशन करके, डॉक्टर को नॉलेज नहीं था, क्या नहीं था, लोग गलत ढंग से ऑपरेशन करके उसका जान जो है वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। हम प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि अविलंब जो है वो डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होना चाहिए, उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, और इसमें जो अस्पताल का जो मालिक है अरुण गुरुटिया जी, उनका भी मिली भगत है। तो सभी लोगों का गिरफ्तारी अविलंब होना चाहिए, और मैं अस्पताल के साथ साथ सभी डॉक्टरों का भी लाइसेंस रद्द करने की मांग